बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 16 दिसंबर का आगाज़ हो गया है, हफ्ते के दिन का तबले जंग बच चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है। इस पर बात करेंगे और इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो लोगों के जहनों में कि क्या इलेक्शन अब 100% होने जा रहे हैं या अभी भी कोई कन्फ्यूजन बरकरार है, कोई बड़ी गेम हो सकती है, कोई और मामला भी हो सकता है या नहीं हो सकता। पहले देख लें, तबले जंग इसलिए वजह है कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया है। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 3 जनवरी 2024 को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। 10 जनवरी 2024 को अपीलों पर एपलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज़ होगा। 11 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों की नज़रसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी 2024 को कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 13 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान जो है वो अलाट होगा और पोलिंग ज़ाहिर है 8 फरवरी 2024। अब आ जाए इस बात पर कि तबले जंग तो बच गया और 20 से 22 के दरमियान कागजात नामजदगी जमा होने और क्या अब तो इलेक्शन शेड्यूल भी आ गया है, तो क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं कन्फर्म। देखें, मेरी अगर आप ज़ाती राय पूछते हैं, मैं अपनी ओपिनियन आपको दे रहा हूँ, जब तक 8 फरवरी को सुबह पोलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती मैं यकीन नहीं कर सकता कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि देखें मामला क्या है। और मैं आपके सामने जो मेरे सामने चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। फैसला आप कर लें कि मेरी बात में कोई वज़न है नहीं है, हो तो कह दीजिएगा है, नहीं है तो कह दें कि नहीं कोई वज़न नहीं है। देखें, बुध के दिन रात को कोई 8-9 बजे जो है वो ख़बर आती है कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी साहब जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन का वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो लगाए थे, उनकी तकर्री की थी और वो सारे ब्यूरोक्रेसी से थे और सारे DC AC ये थे। और ये जो DC AC हैं, ये मैं आपको बता दूं कि ये 10-10, 11-11 माह हो गए हैं इनको इन ओहदों पर। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल झूठ बोला है कि इनको हमने रीशफल किया है और ये किया, वो 100% झूठ। कई तो एक साल से बैठे हुए हैं, कई तो उस दिन से बैठे हुए हैं जिस दिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई थी, उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी थी। उसके बाद फ़ौरन जो मोहसिन नकवी साहब ने आकर लोग लगाए थे 70-80% तो आज तक वही बैठे हुए हैं, कोई रीशफलिंग नहीं हुई। अच्छा, खैर बुध वाले दिन रात को ये फैसला आता है। जुमेरात को सुबह 10-11 बजे इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमने जो ट्रेनिंग जारी रखी हुई थी, जो हमने ट्रेनिंग कर रहे थे अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स की, वो हमने मुअत्तल कर दी है क्योंकि हाई कोर्ट का स्टे हो गया है, हाई कोर्ट का फैसला आ गया। अच्छा, अगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाना था और वो डिटरमिन थे इलेक्शन करवाने के लिए, तो सुबह 10:30-11 बजे जब इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद अपने अमले की जो उन्होंने या जो रिटर्निंग ऑफिसर्स उन्होंने अपॉइंट किए हैं उनकी ट्रेनिंग कर रहा है, बजाय उनकी ट्रेनिंग सस्पेंड करने के उनकी ट्रेनिंग जारी रखते और भाग के सामने सुप्रीम कोर्ट चले जाते। मैंने आज अपनी एक वीडियो में दिखाया था कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन पैदल 2 मिनट का सफ़र है, सीधे चले जाते सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जाके बताते कि बड़ा जुल्म कर दिया हाई कोर्ट ने, कल रात को ये फैसला कर दिया है और हमारा तो ये सारा काम बढ़ जाएगा, ये तो इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते जुमेरात वाले दिन। अच्छा चलें, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, क्या करते, ये हाई कोर्ट चले जाते, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जाके एप्लीकेशन देते कि सर ये आज ही बेंच बैठाएं, ये बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमने इलेक्शन शेड्यूल देना है, इलेक्शन शेड्यूल 16 आखिरी तारीख है, हमारे पास पीछे 48 से 72 घंटे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, 72 घंटे भी नहीं बनते थे, यानी जुमेरात जुमा और हफ्ता मिलाएं तो ये तकरीबन कोई चले 72 घंटे कर ले। 72 घंटे हमारे पास सर घंटों की गेम है, नहीं हो सकेगा, मेहरबानी करें। इलेक्शन कमीशन जुमेरात को ना सुप्रीम कोर्ट जाता है ना हाई कोर्ट जाता है। उसके बाद क्या होता है, जुमेरात को एक खबर चलती है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। इलेक्शन कमीशन फौरन उसकी तरदीद कर देता है कि नहीं हम तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, और वो तरदीद मैंने आपको पढ़ के बताई थी। उसके बाद क्या होता है, जुमे का दिन आ जाता है, जुमे वाले दिन भी इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट भी नहीं जाता, हाई कोर्ट को भी नहीं कहता कि भाई बेंच बना दो, और हाई कोर्ट अदालती वक्त के बाद हाई कोर्ट में जो है वो बेंच बनता है। और कब के लिए, सोमवार के लिए, उस पर भी इलेक्शन कमीशन को कोई मसला नहीं है। सोमवार के लिए 5 रुकनी बेंच बनता है और उसका मतलब यह है कि सोमवार को हेयरिंग स्टार्ट होगी, पता नहीं मंगल तक जाती है, बुध तक जाती है, जुमेरात। इलेक्शन कमीशन को कोई टेंशन नहीं है, जिस इदारे ने इलेक्शन कराना हो
जिस इदारे की नीयत हो इलेक्शन कराने की, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इलेक्शन होना होता, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना होता, रात को ही पिटीशन वो रात को ही तैयार करते और सुबह 9 बजे इलेक्शन कमीशन का अमला सुप्रीम कोर्ट होता। सुप्रीम कोर्ट में जब ताले खुलते ना, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन वाले दाखिल होते कि सर जी बड़ा जुल्म हो गया, रात को बहुत बड़ा वारदात हो गई है हमारे साथ, हमारे नोटिफिकेशन उन्होंने मुअत्तल कर दी है हाई कोर्ट ने, मेहरबानी करें। नहीं हुआ। अच्छा, फिर जुमे को क्या होता है? कल चीफ जस्टिस बुलाते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला के, और जो भी अंदर होता है वो हमारे पास तफसीलात नहीं है, लेकिन फिर पिटीशन वो कहते हैं लेके आओ। पिटीशन करवाई जाती है इलेक्शन कमीशन से, ठीक है। इलेक्शन कमीशन पिटीशन लेके आ गया। आपने वो लाइव प्रोसीडिंग देखी होगी। शुरू में जब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया तो उन्होंने हम कोशिश करेंगे कि 8 फरवरी को इलेक्शन करवा दें। फिर सरदार तारिक मसूद साहब ज़रा बरहम भी हुए, उन्होंने कहा कि आप कोशिश करेंगे, ये क्या बात आप कर रहे हैं, ये वो है और वो सारी बातें। उसके बाद आगे चलें। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल आप ने कब अनाउंस करना है, उन्होंने कहा जी आज करना चाहिए। उन्होंने कहा तो कर दें। नहीं, वो आज तो हम नहीं कर रहे, हम पहले ट्रेनिंग जो है वो मुकम्मल करेंगे अपने आरओज़ की। फिर वो अगर आप लाइव प्रोसीडिंग में जाके उस जगह पे देखें ना, तो पहले कहा गया कि 3 दिन ट्रेनिंग हुई है, फिर पता नहीं कहा गया 1 दिन हुई है, टाइम और कम किया गया है वो जो ट्रेनिंग वाला है, और कहा गया 6 दिन चाहिए ट्रेनिंग के लिए, और उसके बाद हम इलेक्शन शेड्यूल जो है अनाउंस करेंगे। जजेस ने पूछा कि ये बताएं कि कहाँ पे इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि जब ट्रेनिंग मुकम्मल होगी तो तब आप शेड्यूल जारी करेंगे? कहीं नहीं लिखा हुआ था। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो हमें दिखाएं तो सही, आप लेके आए हुए होंगे ना, आपके पास होगा इलेक्शन शेड्यूल। वो भी उनके पास नहीं था इलेक्शन शेड्यूल, और आएँ बाएँ शाएँ इधर उधर ये वो सारा कुछ। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे आई इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, वरना इलेक्शन कमीशन का कोई मूड नहीं था इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का। ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुआ है। और वो एक अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज एग्जेक्टिव से ये जो डीसीज और एसी और ये सारे लेने का सुप्रीम कोर्ट ने बहुत उनकी वकालत की है, और ये एक बदतरीन पाकिस्तान की तारीख के सबसे जो है वो जो रिग्ड इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस पर अलग से बात करेंगे, अभी दूसरे इलेक्शन के उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। बुध को फैसला आता है, जुमेरात को इलेक्शन कमीशन ना हाई कोर्ट जाता है ना सुप्रीम कोर्ट जाता है, ना जुमे को जाता है। चीफ जस्टिस बुलाते हैं तो वो आते हैं, चीफ जस्टिस शेड्यूल मांगते हैं तो उनके पास नहीं होता, वो कहते हैं हम कोशिश करेंगे, फिर वो कहते हैं हम ट्रेनिंग मुकम्मल करके शेड्यूल जारी करेंगे, फिर उसके बाद उनके पास शेड्यूल होता नहीं है, ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट उनसे शेड्यूल जारी करवा देती है। देखिए, इससे पहले भी मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ कि 15 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने फंड मांगे, 15 नवंबर को, 1 दिसंबर तक फंड नहीं दिए गए थे, फिर 1 दिसंबर को बुलाया गया सेक्रेटरी को, तो तब उन्होंने फंड जारी किए। 4 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा था सेक्रेटरी दाखिला को और कहा था कि 2,77,000 फौजी जवान चाहिए, 7 तारीख तक हमें जवाब दो। 4 दिसंबर को लेटर लिखा था, 7 को जवाब मांगा था, आज तक उसका जवाब कोई पता नहीं है सिक्योरिटी का क्या हुआ क्या नहीं। उसके अलावा कोई हमें हलचल नजर नहीं आती, कोई हमें तैयारी नजर नहीं आती, कोई हमें एक्टिविटी इलेक्शन कमीशन की नजर नहीं आती। वरना इलेक्शन से पहले आप सुनते नहीं है फलानी चीज़ छपनी शुरू हो गई, फलाना होने लग गया, अब ये होने लग गया, वो होने लग गया, कुछ ऐसा नहीं। और पूरे मुल्क के अंदर भी कब्रिस्तान जैसी खामोशी है। हाँ, आज क्योंकि अब इलेक्शन शेड्यूल आ गया, अब थोड़ी सी एक्टिविटी जो है वो शुरू होगी, वरना नहीं, वरना तो मुकम्मल तौर पे खामोशी। और देखें, ये भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन, अच्छा देखें ना, अब इलेक्शन कमीशन ने वो जो झूठ बोला कि अपना अदलिया ने इनकार कर दिया, अब इवन के जियो पे शाहजेब खानजादा ये बात मान रहा है कि हमने इलेक्शन, यानी जियो ने इलेक्शन कमीशन को ये भेजा कि ये लेटर है हाई कोर्ट का कि जब आप इलेक्शन प्रोग्राम शेड्यूल जारी करें तो तब हमसे रब्ता कीजिएगा। उसको उन्होंने कहा, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने। उसके अलावा चौधरी मंजूर पीपल्स पार्टी के जो है, उन्होंने तोसी की पीपल्स पार्टी इनके पीटीआई के इन तहफ़्फ़ुज़ात की कि ये जो डीसी और एसी हैं ये सारे कंप्रोमाइज्ड हैं, इन्होंने कमज़ोर लोग लगाए हुए हैं, करप्ट लोग लगाए हुए हैं, बाइस्ड हैं, तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं, नून लीग के लिए फ़ंड इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चौधरी मंजूर पीपल्स पार्टी के कह रहे हैं कि बेदरेक फंड्स का, सरकारी फंड्स का इस्तेमाल डीसी और एसी कर रहे हैं नून लीग के लिए। तो ये सारी सूरत हाल है। हामिद मीर साहब ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में यही बात की कि ये डीसी इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद, इलेक्शन कमीशन ने कहा इनको चेंज करो, वो चेंज नहीं हुए, और इनके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। पीटीआई के लोगों के गलत एमपीओ के तहत उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी करने के 400 मेरा ख्याल है, जो मैंने फिगर देखी है। मोहम्मद उमैर साहब बड़े एक्टिव हैं ट्विटर के ऊपर, जर्नलिस्ट हैं, और बाकी पीटीआई वालों ने भी किया। जो ये वो जो लाहौर की मोहतरमा है ब्यूरोक्रेट, जिन्होंने 400 एमपीओ जो हैं वो जारी किए हैं, डिप्टी कमिश्नर।
और इसी तरह से सारे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसी, ये सारे वो 10-10, 11-11 माह से, और तब से ये मौजूद हैं ओहदों पर। जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं, इनमें से 70-80% कोई रीशफलिंग नहीं हुई, कोई तब्दीली नहीं हुई। तो जनाब, मैंने आपके सामने ये चीज़ें रख दी हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना होता, जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था, सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट को जाके बताते कि सर ये काम डल गया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठंड पर गेम था। ये चीज़ ये बताती है कि उनका इलेक्शन का कोई इरादा नहीं है। और इलेक्शन जब पीक पे है इलेक्शन, तो इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान जाके इमरान खान के वहाँ पे जाके उसके ऊपर तो इन्हें इलेक्शन कमीशन की फर्द जुर्म आयद कर रहे हैं। और हल्का बंदियाँ अभी तक कलदम हो रही हैं। कल लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हल्कों की हल्का बंदियाँ कलदम करके और इनको भेजी हैं। वो मामला तो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा ही नहीं है कि सर ये हो गया, ये तो हमारे लिए मुश्किलात होंगी। तो मुझे बिल्कुल ये मेरे पास ये चीज़ें और जो डॉट्स में कनेक्ट कर सकता हूँ। बाकी असल वजह यह है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी उस नैज पे है कि बल्ले के निशान भी ले लें, बदतरीन लोगों को जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स भी लगा दें, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी लगा दें, लेकिन इस बार जो इलेक्शन होने जा रहा है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा टर्नआउट होगा और इमरान खान को मात नहीं दी जा सकती उसकी जो पॉपुलैरिटी जहाँ पर खड़ी है। तो इसलिए मेरे सामने तो ये चीज़ें हैं। बहरहाल जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे क्लैरिटी आती चली जाएगी। और वैसे तो मैं समझता हूँ कि 13-14 जनवरी जब फाइनल ये चीज़ें हो जाएंगी, अपना ये जो तारीख़ है आखिरी, इस तारीख़ तक जो है वो 13 जनवरी तक यानी बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी, हो रहे हैं इलेक्शन नहीं हो रहे। बाकी लम्हा ब लम्हा जो अपडेट्स हैं आपको देते रहेंगे, डेली बेसिस पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये भी आप देखें, MQM कह चुकी है इलेक्शन थोड़े से आगे भी चले जाएं, कोई मसला नहीं है। मौलाना फजल रहमान तो बार बार मुतालबा कर रहे हैं। गवर्नर KPK को आपने सुन लिया है। इस्तेकाम पाकिस्तान वालों ने भी कहा थोड़े से आगे चले जाएं, कोई इशू नहीं है। जरदारी साहब ने भी कहा थोड़े से अगर 10-15 दिन आगे चले जाते हैं कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ें सारी आपके सामने, मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामिल नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।